नमस्कार। जय जन सनातन। जय गौ माता। भारत माता की जय। ये जैसा कि बार बार मैं हर एक वीडियो में संकेत देते आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा फोकस केवल सनातन के ऊपर होता है। तो क्यों नहीं आज बात कर लें कि हम लोग बार बार, आपको भी लगता होगा कि सनातन के बारे में बोलते रहता है। तो मैं आज फोकस्ड डिस्कशन इस पॉइंट पे करना चाहता हूँ कि आखिर सनातन के जो दुश्मन हैं वो किस तरह से हमारे बीच हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं, और हमें शत्रुबोध के बारे में पता भी नहीं चल पाता कि हु आर आर एनिमीज एंड हाउ टू टैकल देम। तो छोटी छोटी बातों से मैं इंगित करना चाहता हूँ, जो कि हमारे लघु कथाओं में, आसपास के शादियों में, या फिर कोई बाराती के फंक्शन में, या कोई सत्यनारायण स्वामी के पूजा में एक गीत गाया जाता है। आप लोगों के सामने एक गीत गाते हैं लोग, छाप तिलक सब छीनी रे, अखियाँ मिलाई के। और बहुत प्यार से लोग, जहाँ आपकी देवी माता की स्थान होता है वहाँ पर, चाहे या कोई पुण्यतिथि मना रहा होता है वहाँ पे इसको गाते हैं। और देखिए, मज़े की बात यह है कि हमारे अंदर, जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको इंगित किया था कि हमारे सनातन भाइयों को शत्रु बोध की कोई पता ही नहीं है। दे आर टोटली अनअवेयर, जिसको बोलते हैं ना, टोटली ओब्लिवियस, कि ये जो गाने गाए जा रहे हैं इसको गाने वाला कौन था और इसका मीनिंग क्या था, और उसके अंडरनीथ हिडन नैरेटिव क्या थे, ये गाने के पीछे उसका मकसद क्या था। जैसे कहता है ना कि Rome was not built in a day, but it was destroyed in few decades of time। तो उसी बात के जो डर है, हमारे अंदर जो डर है, तो उसी को मैं उद्धृत करने की कोशिश करता हूँ अपने सनातनी भाइयों के साथ। दूसरे भी धर्मियों के साथ तो बात कर नहीं सकता। तो ये जो छाप तिलक सब छीनी रे, नैना मिला के, अमीर खुसरो ने इस गाने को लिखा था। और उसका मतलब क्या हुआ कि आपके जितने भी छाप, मतलब देखते हैं इस पे लगाया रहता है, सीताराम सीताराम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सारा कुछ तिलक सब मैंने छीन लिया तुमसे, आंखों आंखों में, बातों बातों में, और तुम्हें पता भी नहीं चला। और हम हिंदू सूफी के नाम पे, ओह क्या सूफियाना गीत है, सूफी के नाम पे इस गाने को हमने अपने धार्मिक भजनों में शामिल कर लिया है ना विडम्बना वाली बात। मैं अपने सारे सनातनी भाइयों से, बहनों से, माताओं से आग्रह करूंगा कि यूट्यूब पे आप इसको टाइप करें, और इसका जो लिटरल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इट, इसको खोजने की कोशिश करें, आप चेष्टा करें, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। छाप तिलक सब छीनी रे, नैना मिलाई के, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। फिर मैं दूसरे शत्रुबोध, या जो दूसरा सनातन का शत्रु है, उसके ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, कि आपने लास्ट, जो आप सिनेमा देखते हैं, जिसको हम लोग बॉलीवुड बोलते हैं, पता नहीं क्यों बॉलीवुड बोलते हैं, हॉलीवुड तो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड बोलने का क्या मतलब होता है। मे बी ये बॉम्बे से रिलेटेड है, एक्रो इसकी जो एक्रोनिम्स है रिलेटेड टू बॉम्बे। अब तो बॉम्बे रहा भी नहीं, अब तो मुंबई हो गई है, लेकिन ये जो पुराने वर्ड आते रहते हैं बॉलीवुड, उसके ऊपर जाते हैं। ये बॉलीवुड का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, एक भारत सरकार की स्टैटिस्टिक्स है कि भारत में हर दिन 625 से लेके 657 लोग रोज मरते हैं। 645 का एवरेज है, प्रतिदिन हमारे देश में मरते हैं, और उसमें मेजॉरिटी हिंदूज मरता है। ये जो विधर्मियों का एक सोच है कि लो लेवल, लो इंटेंसिटी की ये अपने नैरेटिव, ऑपरेशनल नैरेटिव्स रियलाइजेशन की ओर काम करते रहते हैं। जैसे क्या हुआ कि 4 मर्डर हो सकता है कि केरला में हो गया,
एक आध आसाम में हो गई, कुछ मुंबई में हो गया। मतलब उनकी सोच बहुत क्लियर है कि धीरे धीरे समाज में उनको ख़त्म करते रहो और अपने जो स्लीपर सेल्स है उसको जिंदा रखो। लोगों को पता भी न चल पाए कि आप अपने नैरेटिव्स में सक्सेसफुल हो रहे हो और आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। जैसे कि कोई इस्लामिस्ट है, अब वो मस्जिद से जो उनको डायरेक्टिव्स दी जाती है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। कभी पीएफआई केरला में कर रही है, कभी आईएसआईएस का मॉड्यूल कश्मीर में एक्टिव है, कभी कोई इसी तरह का जिहादी तंजीम बिहार में एक्टिव है, कोई मुंबई में एक्टिव है। वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जैसे लव जिहाद हुआ, लिंचिंग हो गई, मर्डर हो गया, लड़की को उठा लेना हो गया, किसी बात पे कॉम्युनल क्लैशेस हो गई। उनका पर्पस बहुत क्लियर है, छोटे छोटे करते रहो। आपके जितने वर्कर हैं, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट जो हैं, जिहादी तंजीम के जो वर्कर्स हैं, ग्राउंड रूट वर्कर्स जिसको हम स्लीपर सेल भी बोलते हैं, वो एक्टिव हैं, काम भी कर रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं और वो आपके नैरेटिव्स को पूरा कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी को पता भी नहीं चल पाए कि ये कोई बहुत बड़ी वारदात है। आप धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैलाव करते रहें, इतना मत कर दें ताकि पूरे माइनॉरिटी की हरकतों के चलते मेजॉरिटी को इकट्ठा होने का मौका मिल जाए। देखिए कितने स्मार्टली दे आर एक्टिंग। और हम हिंदू बैठे हुए हैं, वही वसुधैव कुटुंबकम, यही वो वसुधैव कुटुंबकम है। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जो कि किसी दूसरे मुल्क पे कभी अटैक नहीं किया, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम वाली अम्ब्रेला के अंदर भारत ने अपना पूरा सर्वनाश कर बैठा है। मदर टेरेसा उसी वसुधैव कुटुंबकम के अंदर आई, जबकि पूरे विश्व जानता है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। पॉवर्टी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भीखमंगे, सबसे ज़्यादा किसी भी आर्ट मूवीज़ में या वर्ल्ड का किसी भी मूवीज़ में इंडिया को यदि दर्शाया जाता है तो ओनली इन द सेंस ऑफ पुअर कंट्री, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी किसी फेमस स्पीच में उन्होंने बोला था कि वी आर लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। लेकिन जब इतनी पुअर कंट्री है तो मदर टेरेसा यहाँ क्या करने आई थी? उनको पता है कि इंडिया में जाओ, गरीबों के बीच में जाओ, और ये ऐसे वल्नरेबल लोग होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े के बदौलत आप उनका धर्मांतरण कर सकते हो। अभी भी आदिवासी लोग, देखिएगा, इनका तरीका बहुत सिंपल होता है। जो बच्चा अच्छी तरह से हिंदी सीख रहा है उसको ऐसा भ्रंशित हिंदी सिखाएंगे, मैं जाएगा, हमें वो नहीं करने को मांगता, इस तरह से बोलेंगे। ना हिंदी रहेगा, ना इंग्लिश रहेगा, ना इंग्लिश रहेगा। इनकी भाषा ही कुछ और होती है। नाम था पहले गुलजार मंडल, बाद में इसका नाम पड़ जाएगा क्रिस्टोफर, जॉन क्रिस्टोफर। सुनने में कितना अट्रैक्टिव लगता है, गुलजार से क्रिस्टोफर हो गया। तो ये जो चीज़ें आती है, और ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ के अंदर मदर टेरेसा ने 31 साल के अपने यहाँ पे प्रवास में, भारत में, अंग्रेज़ों ने जितना धर्मांतरण नहीं किया 260 में, उससे ज़्यादा धर्मांतरण मदर टेरेसा ने की। और जितने भी ईसाई मिशनरीज यहाँ पे आते हैं, जो कि किसी स्कूलों के रूप में, सेंट माइकल, सेंट जोसेफ, ये सब जितने मिशनरीज स्कूल, और हम बेवकूफ़ हिंदू लोग इतने पागल हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ कराते हैं। किस लोभ में? अरे मिशनरी स्कूल है, वहाँ पे नन्स होती है, पढ़ाने वाली होती है। और यही तो कारण होता है कि ऐसे ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और हम अपने बच्चों को सो कॉल्ड सेकुलर, सर्वधर्म संभाव, हर मतलब वी आर टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन, सारे धर्म के सारे धर्म बराबर है, इस तरह की मैसेज लेके हम वहाँ जाते हैं। अरे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल बहुत अच्छे लोग होते हैं, माइंड यू, वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो रहे हैं। वहाँ से एक दो फादर वादर करके आएगा गोरा, लेकिन यहाँ पर कितने कालों को उसने मदर और सिस्टर बना के बिठा दिया। ये सफ़ेद, मैं हक में बोलता हूँ कि इंडिया डज नॉट रिक्वायर चादर
एंड इट डज नॉट रिक्वायर फादर। चादर मतलब मजार। ये इस्लामिस्ट में भी देखिए कितने धूर्त लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन सभी जगह मुंडेरों पे, आप चले जाइए दिल्ली में कनॉट प्लेस का इनर सर्किल में, जहाँ जहाँ पे राजपथ पे देख लीजिए, वो राजपथ के कोने पे ही वो एक मज़ार बना हुआ है। ऐसा टेढ़ा जगह बनाएंगे पता चल जाएगा कि किसी मुस्लिम का ये मज़ार होगा। रोड जो सही सी रोड जा रही है, जो राजपथ सीधे कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में जाती है, वहाँ पर आउटर सर्किल के कोना पे देखिए ऐसे ऐसे जगह पे बनाएंगे। फिर वो आईटीओ के सामने बनाइए, ऐसे ऐसे जगह पे बनाएंगे, मज़ार बनाएंगे। और वहाँ से जितनी भी इनकी नैरेटिव वाली बात होती है, अपने धर्मांतरण की बातें, चाहे लव जिहाद की बातें, चाहे अपने धर्म की एक्सपेंशन करने की बातें, वही हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे। तो ये मैं जब कहता हूँ कि चादर और फादर की ज़रूरत हमारे देश में नहीं है, तो चादर मतलब ये मज़ार और फादर मतलब ये मिशनरी स्कूल्स। उनका नाम नहीं होता क्या? पूछिएगा इसका प्रिंसिपल कौन है, तो फादर जेम्स, फादर रॉबर्ट। ये साले इतने चोटे लोग होते हैं कि उनको हम फादर बोलते हैं। बताओ, हमारे फादर हैं भाई, मैं इन नमूनों को क्यों फादर बोलूं? लेकिन पता नहीं हिंदुओं को कौन सा बेशर्मी समा गया है, ये सारे लोग पागल हुए पड़ते हैं। हम अपने बच्चे को बहुत बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराएंगे, क्या पढ़ाएंगे वहाँ पे? वही बाबा ब्लैक शीप, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, दिस काइंड ऑफ स्क्रैप। अरे बच्चों को संस्कृति बताओ, अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में बताओ, भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, खुद रामायण पढ़ो, खुद भगवत गीता पढ़ो। कितने हिंदू लोग भगवत गीता पढ़े हैं? चाहे आप जब सिनेमा में जाके देखते हैं तो कितने लोगों को याद है कि कब आपने कोई भजन सुना हो सिनेमा में? आप और हम जब भी थिएटर में जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो जो टिकट कमा के पैसा उन जिहादियों को देते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, और जितने जो भी सिनेमा बनाता है फिल्म इंडस्ट्री में, तो जितने भी लगता है सब जिहादी लोग हैं, क्योंकि उसमें सारे पैसे अंडरवर्ल्ड का होता है। और नैरेटिव क्या होता है? एक उसमें राजपूत बदमाश होगा, एक पंडित लोभी होगा, एक ही सलीम चचा अच्छा होगा, जिसके नमाज पढ़ने पर अजान के वक्त सारे लोग अटेंशन में हो जाएंगे। ये आपने सिनेमा शोले में भी देखा होगा। उस गांव में कोई बिजली नहीं थी, लेकिन अजान और लाउड स्पीकर पे हो रहा था। हम हिंदुओं की एक प्रश्न सूचक बोध बिल्कुल खत्म हो गई है। हम उस शिकार की तरह हैं कि जबड़े में, शिकारी के जबड़े में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारी सोच केवल पेट से निर्धारित होती है। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल कुंठित हो गया है। अब देखिए क्रिकेट, क्रिकेट किसके कंट्रोल में है? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इसके टर्मिनोलॉजीज को मैं देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। एक एक खिलाड़ी 20 करोड़ 25 करोड़ में बिकता है। पैसे किसके पास जाते हैं? ऑल द बेटर्स, जो बेटिंग करता है उसके पास पैसे जाते हैं। और वो पैसे कहाँ पे जाता है फिर? दैट कम्स बैक टू इंडिया इन डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़। आईएसआईस के फैलाव, धर्मांतरण, पीएफआई, सिमी का अलग अलग रूप, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस को आपने बैन कर दिया है। आप जेएनयू में सुने होंगे ना, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हु आर दिस पीपल? वो कहते हैं कितने को मारोगे? आपने कश्मीर फाइल देखा होगा, नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि ये हस्र हमारे हर हिंदुस्तानी का, हर सनातनियों का होने वाला है यदि हम नहीं टाइमली चेते तो। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आने के पहले यहाँ प्रधानमंत्री नहीं हुए थे क्या? लेकिन सबको डर है 25% आबादी का। वो क्या सोचेगा? किसी को भी 75% सनातनियों का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो पता है, क्योंकि इनकी एक कैटेगरीज नहीं है। ये ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में बटे हुए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। अब जैसे बिहार में एक कम्बिनेशन है, MY कम्बिनेशन,
Muslim Yadav combination, and this combination is replicated in UP also. इसके धुरंधर कौन है? अखिलेश यादव, जिसका बाप जो बोलता था वो भी समझ में नहीं आती है, ये तोतले मुलायम का बेटा क्या बोलते हैं इसका भी समझ में कुछ नहीं आता है। उसी तरह बिहार में भी देख लीजिए, जो MY कॉम्बिनेशन के प्रोपोनेंट्स हैं कितने स्मार्ट हैं एकेडमिकली। अभी एक मार्केट में किताब आई है, आप पढ़िएगा उसको, उसका नाम है ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के रचयिता हैं रिटायर्ड IAS संजय दीक्षित साहब। ए वेरी नाइस जेंटलमैन, थॉरो जेंटलमैन, हाईली इंटेलेक्चुअल IAS थे, नो नीड टू गिव हिम सर्टिफिकेट। लेकिन ऑल रिलीजन्स आर नॉट सेम, राइटली सेट। हम केवल हमारे हिंदुओं के अंदर ही कीड़ा है। वी इंडियंस आर, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कह के दिखा दो तो दूसरे धर्म वालों से, कह के दिखा दो। You go to any missionary schools and ask them that you utter this word, all Indians are my brothers and sisters. They say, sorry, we are definitely different. अरे मेरे दो सनातन भाई बहनों, मेरी आपसे यही आग्रह है कि भाई हम उनके संतान हैं, भगवान श्री कृष्ण के। कोई तो धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, कोई कहता है कि आई एम सन ऑफ गॉड, क्रिश्चियनिटी, जीसस। कोई बोलता है आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, somebody has sent me। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण तो हमारे अवतार के रूप में पूर्ण भगवान के अवतार लिए और हमारे समक्ष मानवों के समक्ष उन्होंने सब कुछ बताया, जो कि भगवत गीता के एक एक श्लोक में अंकित है। लेकिन हम में से कितने लोग पढ़ते हैं? ये तो भला हो इस्कॉन टेम्पल का। आप जब भी रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो बेचारे वो धक्का खाते हुए भी निर्लजता बस सबको प्रभु श्री कृष्ण के बारे में किताबें या भगवत गीता के बारे में 200 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी अमाउंट पे, इतनी मोटी मोटी, यदि वो किताबें रूपा या कोई और बड़ी पब्लिकेशन हाउसेस से पब्लिश हो, दैट विल डेफिनेटली कॉस्ट मोर देन 600 to 900 रुपीज़। नहीं, कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। भाई छोड़े यार, नहीं कहाँ से आ गया चंदन टीका लगा के, धोती पहन के टीका, वो अपना सीखा बढ़ाए हुए पागल सा व्यक्ति, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो यदि हम आसपास के जितने शत्रु हैं, और दूसरी बात है कि हमारे कंट्री में एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, जगह जगह घूम के ऑन हिज ओन voluntarily he is speaking about सनातन। ये जो कीड़ा है ना भारतीय सनातनियों के बारे में कि वसुधैव कुटुंबकम, सारे लोग हमारे कुटुंब हैं, इसको सोचना बंद कीजिए। दे आर नॉट योर कुटुंब, दे आर योर एनिमीज। दे विल कम हियर, दे विल ईट योर प्रॉपर्टी, दे विल ईट फ्रॉम योर शेयर एंड दे विल किल यू। What we should do? We should be aware। हमें शत्रु बोध होना चाहिए। ये तो हमारा सनातन सिखाता है कि हमें किसी से विद्वेष नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी सिखाता है, कहता है ना कि अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन इसके बाद का लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए यदि आपकी क्षति हो रही है तो उसके लिए हिंसा भी जायज़ है। हमारे भगवान में, भगवान श्री कृष्ण की ये बात है, मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने रेफरेंस दिया है, जो कि मैं बहुत सरल शब्दों में बोलता हूँ कि यदि एक हाथ में आप माला रखते हो तो दूसरे हाथ में बाला भी रखो। माता दुर्गा के हाथ में देखिए, भगवान श्री कृष्ण को देखिए, सुदर्शन चक्र के बारे में कौन नहीं जानता है। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों था? जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, एंड दैट वाज सिंबॉलिक एज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस कि जब तक हम हाथ में तलवार नहीं रखेंगे तो अगला डरेगा कैसे। और वही शत्रु बोध हमारे अंदर से हटी तो हम लोग पिटना शुरू हो गए।
अभी 24-25 स्टेट में 9 स्टेट्स में हम मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में हो गए। हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई उसमें। जब भी चाहेगा कोई भी लपड़ थपड़ मार के निकाल सकता है। और उनकी सोच क्या है कि जहाँ मेजॉरिटी में आए, नो अदर रिलीजन एंड रिलीजियस फॉलोअर हैज़ राइट टू को एग्जिस्ट विद देम। अरे मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि जब को एग्जिस्टेंस की बात आती है, अब सर्वधर्म संभाव की बात आती है, तो इससे बड़ा पैराडॉक्स क्या हो सकता है? इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यदि ये बात में सच्चाई होती तो ये टू नेशन थ्योरी क्यों लाई गई? यही था ना कि मुस्लिमों का कहना था कि वी कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ हिंदूज, तभी तो टू नेशन थ्योरी फ्लोट हुआ। एक बहुत बड़े भूखंड को उसने हमसे छीना, जिसका नाम डाला इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एंड बाद में उसका छोटा सा टुकड़ा कट के बांग्लादेश हुआ। लेकिन हिस्सा तो भारत का ही था ना। हु वर द लूजर? वी वे द लूजर। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट? झुंझुना कि वसुधैव कुटुंबकम। That's why I'm saying that no, all religions are not same. If all religions are not same, we have to change our narrative for our survival. अपने कोएग्जिस्टेंस के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए हमें सजग, सचेत, सतर्क और सक्षमता के साथ लड़ना पड़ेगा। तभी सनातन की बचाव होगी, अदरवाइज मिटना तय है। ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है और सारे सनातनियों के ऊपर है कि हम कितना जल्दी सोचना शुरू करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो को आप देखेंगे और लाइक माइंडेड लोगों के साथ फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि इसी तरह से कड़ी जुटते जाए और सनातनी आगे बढ़ते जाए, एक दूसरे के संपर्क में रहें। और ये जो छोटे मोटे जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे अपने को सुदृढ़ बनाएं और सनातन की रक्षा करें। फिर से जय माँ गौ माता, जय सनातन, भारत माता की जय। धन्यवाद।